अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे बहन भाई देश परदेश से मुझे देख रहे हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई नए तरीके से। सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँ और आपको भी दिखाऊँ। बड़ी मज़े की बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे किन किन जगहों से देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं। अगर बैरून मुल्क हैं तो अपने मुल्क का नाम लिख के बताइएगा कि आप मुझे किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। चलें जी, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये प्रेशर मैंने रख लिया है, इसमें डालूंगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ अच्छे से मैंने इसको धो लिया है। ये 1.5 किलो है गोश्त। इसमें डालूंगी ये 4 प्याज, टमाटर का पेस्ट, सब्ज मिर्ची का पेस्ट 1.5 टीस्पून, एक चम्मच नमक और ये कुछ खड़े मसाले हैं। इसमें ये बड़ी इलायची है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 3 लौंग, ये भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे पानी जिसमें गोश्त गल जाए, इतना हम इसमें पानी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर दिया। अब 15 मिनट का इसको वेट लगाएंगे। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए। वेट हमने बंद कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोल के देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें। अब हम इसकी बुनाई करते हैं। कढ़ाई में करेंगे। कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर। अब हम ये प्रेशर वाला जो गोश्त है वो सारा इसमें पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है पहले उसको खुश्क कर लेंगे। जो इसमें पानी है थोड़ा सा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे कि गोश्त की कोई खुशबू थोड़ी बहुत स्मेल रह गई है तो वो भी खत्म हो जाए। ये मसाले 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। इनको भी मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दही, ताकि ये जो मसाले हैं इनकी भी अच्छे से बुनाई हो जाए। दही हम फेंट के नहीं डालेंगे, दानेदार ही डालेंगे। अब इनकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे जब तक दही का पानी ना खुश्क हो जाए। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च ज़्यादा डाल लें। अगर कम खाना पसंद करते हैं तो जितनी मैंने डाली है बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इसकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं पानी खुश्क होने तक। देखें जी, दही का पानी हो गया है खुश्क। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो घी डाल लें, आप चाहे तो देसी घी डाल लें। यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे।
अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें मक्खन। मक्खन ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप ना डालें, स्किप कर लें इसको। ये खुद घर में बनाया है मैंने मक्खन। आपके पास अगर घर वाला नहीं है, बाजार का है, तो आप बाजार वाला डाल लें, अगर नहीं है तो कोई भी ना डालें। देखें जी, मसाले की बनाई अच्छे से हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। आपने जितनी ग्रेवी बनानी है उतना ही पानी डालिएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया। अब ऑयल आने तक इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे। जबरदस्त हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। पानी जो था एक्स्ट्रा वो खुश्क हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, देखें माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया। चूल्हे का कर दूंगी बंद और इसको करती हूँ डिश आउट और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है। चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी और आसानी से पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।